नमस्कार। आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। आज ब्रेकिंग खबर है। भारत के इतिहास में, भारत के संसदीय इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मंत्री पद पर रहे, केंद्रीय मंत्री हो, फिर भी जब वो राज्य में जाए तो उसे मंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार कर लिया जाए। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आज महाराष्ट्र के अमरावती में गिरफ्तार हो गए हैं। अमरावती पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी कहा जा रहा है कि उनकी बदजुबानी को लेकर हुई है। नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ बदजुबानी की थी, उन्हें थप्पड़ मारने की बात कही थी। इसी को लेकर नासिक और पुणे सहित राज्य के कई जिलों में नारायण राणे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया गया था, जिसको लेकर आज शिवसैनिक भड़के थे और इसी को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई। देखें यह रिपोर्ट। आपने यह तस्वीरें देखी। यह तस्वीरें नारायण राणे के मुंबई स्थित आवास के बाहर की थी। उनके निवास स्थान पर आज शिव सैनिकों ने दोपहर में हमला बोल दिया। नारायण राणे की गिरफ्तारी की ये लोग मांग कर रहे थे। हम आपको बता दें कि एक समय में नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वह भी आज जिस शिवसेना के वो विरोध में खड़े हैं उसी शिवसेना कोटे से, शिवसेना से वे मुख्यमंत्री थे। कालांतर में शिवसेना से उनकी दूरियां बढ़ी और वे कांग्रेस में गए। उसके बाद फिर नारायण राणे आज भारतीय जनता पार्टी में हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। शिवसेना और नारायण राणे के बीच सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का झगड़ा था। यदि नारायण राणे दोबारा मुख्यमंत्री बन जाते तो शायद आज स्थिति कुछ और होती, लेकिन आज नारायण राणे भारतीय जनता पार्टी में हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और वे यहां महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसमें बोलते हुए उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बदजुबानी की और इसी बदजुबानी का परिणाम आज ये हुआ कि केंद्रीय मंत्री पद पर रहते हुए आज उनकी गिरफ्तारी हो गई। हम आपको बता दें कि राणे की गिरफ्तारी से भाजपाई भड़क उठे हैं। दूसरी ओर मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर ने एक कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नारायण राणे ने जो बयान दिया है शिवसेना पक्ष प्रमुख के ऊपर और राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर, वो पूरे राज्य का अपमान है, इसलिए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसी संबंध में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि वह नारायण राणे के बयान का समर्थन तो नहीं करते हैं, किंतु नारायण राणे का समर्थन करते हैं। नारायण राणे के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खड़ी रहेगी और आज जो शिवसेना सरकार और शिव सैनिक जो नारायण राणे के साथ कर रहे हैं उसका प्रत्युत्तर उन्हें मिलेगा और इस प्रत्युत्तर के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। इसका मायने यह निकाला जा रहा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष तेज होने वाला है और पुलिस के लिए मुश्किलें और खड़ी होने वाली हैं। हम आपको एक बार फिर बता दें कि आज मुंबई, नासिक, पुणे सहित समूचे महाराष्ट्र के शिवसैनिक भड़क उठे थे। उन्होंने नारायण राणे की प्रतिमा पर जूते बरसाए, उन्हें जूतों की माला पहनाई और विभिन्न प्रकार से आंदोलन करते हुए नारायण राणे का प्रतिरोध किया, विरोध किया, जिसे भाजपा अत्यंत कड़े शब्दों में ले रही है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने यहां पुणे में कहा कि वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का आंदोलन ये शिवसेना की ओर से किया जा रहा है, जिस प्रकार की कार्रवाई शिवसेना सरकार द्वारा एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि वे नारायण राणे के बयान का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह नारायण राणे के साथ
खड़े हैं। जैसा कि आप यहाँ दृश्य में देख पा रहे हैं, शिवसेना का राणे के खिलाफ आक्रामक आंदोलन है जो मुंबई सहित समूचे महाराष्ट्र में आज दिन भर चला। आप यहाँ देख पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर शिव सैनिकों ने हमला किया, तोड़फोड़ किया, पत्थरबाजी की और नारेबाजी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को क्षति पहुंचाई। नारायण राणे की प्रतिमा पर देख पा रहे हैं आप, जूतों की माला पहनाई गई और ये सब कुछ आज दिन भर चलता रहा। इसे देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में आंदोलनों का दौर शुरू हो जाने वाला है, विरोध प्रतिरोध शुरू होने वाला है। और ये विरोध प्रतिरोध नारायण राणे को लेकर हुआ है, जिन्होंने रायगढ़ में एक बयान देते हुए महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री और शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ बदजुबानी की। हालांकि वे इस अपनी बदजुबानी को अभी भी जायज ठहराते हैं। उनका कहना है कि जो देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ भूल जाता है, ऐसे मुख्यमंत्री को और क्या कहा जाना चाहिए। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान आया है। जेपी नड्डा ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह नारायण राणे के साथ खड़ी है। नारायण राणे के बयान का वो समर्थन नहीं करती, लेकिन नारायण राणे के साथ महाराष्ट्र सरकार जो कर रही है वो उसका विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस विरोध का कड़ा प्रत्युत्तर देंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो महाआशीर्वाद यात्रा राणे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में निकाली जा रही है, उसे बड़ा समर्थन मिल रहा है। इसे देखते हुए ही महाराष्ट्र सरकार बौखलाई हुई है। जेपी नड्डा ने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री के साथ जो दुर्व्यवहार राज्य में हो रहा है, महाराष्ट्र राज्य में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रतिरोध किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसका प्रत्युत्तर देगी। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना को किस प्रकार का प्रत्युत्तर देती है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए मुंबई से विनोद प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।